जैसा कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में सबसे पहले व्याख्याता का काउंसलिंग हुआ था और काउंसलिंग डेट खत्म हो जाने के बाद से जितने भी अभ्यर्थी है उन सबको वेरिफिकेशन डेट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। तो उनका इंतजार फाइनली अब खत्म होने वाला है। ये जो न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स जो शिक्षक भर्ती के भी अभ्यर्थी है जो चयनित है या चयन होने वाले हैं जिनका सहायक शिक्षक, सबके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि फाइनली भर्ती प्रक्रिया फिर से हमको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज की इस डेट में आप लोगों को ना वेरिफिकेशन के लिए डेट्स नजर आ रहे हैं व्याख्याता पद के लिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो डेट्स है इनके साथ साथ जो प्रपत्र है जो आपको वेरिफिकेशन के समय प्रपत्र ले जाना है भरकर, वो उसको किस तरह से भरना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद सहायक शिक्षक और शिक्षक के आगे की प्रक्रिया जो है, काउंसलिंग प्रक्रिया कब तक स्टार्ट होने की आसार है अब इसके बेस पर, उन बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर चैनल नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। तो व्याख्याता के जो पोस्ट है ना, अलग अलग पोस्ट के लिए जो वेरिफिकेशन डेट है वो अलग अलग आप लोगों को दिया गया है। देखिए 31 से स्टार्ट है ना, 31 जुलाई से आप लोगों का व्याख्याता का क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। वाणिज्य वालों का है ना, कॉमर्स वालों को सबसे पहले दिया गया है 31 को। एक को है गणित का, 2 को है भौतिकी और गणित जो बचे हुए होंगे उनका, 3 को है भौतिकी का और 4 को है भौतिकी का। मतलब गणित के लिए 2 दिन, भौतिकी के लिए 3 दिन का टाइम दिया गया है। तीनों सब्जेक्ट का ही पोस्ट हमको देखने को मिला था, है ना। अच्छा, वेरिफिकेशन होगा कहाँ पर, तो देखिए कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर, पेंशन बाड़ा, रायपुर में होगा आपका। कहाँ, ये जो एड्रेस है कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो परिसर है पेंशन बाड़ा, रायपुर में, वहाँ होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली व्याख्याता में जितने भी चयनित स्टूडेंट है या जितने भी चयनित कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे के प्रोसेस का कि वेरिफिकेशन होने के बाद आगे की प्रक्रिया कैसी रहेगी। 4 तारीख तक आप लोगों के वेरिफिकेशन चलेंगे। वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, पात्र अपात्र सूची जारी किया जाएगा या चयनित जो अभ्यर्थी है उन लोगों का सूची जारी किया जाएगा सीधा सीधा कि उनका चयन कहाँ कहाँ पर होता है। उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी जो चयन प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद सहायक शिक्षक और शिक्षक के भी हमको बहुत ही जल्दी जो आगे की प्रोसेस है, काउंसलिंग प्रोसेस, वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी जो 4 तारीख के खत्म हो जाएगा, है ना। 4 तारीख के बाद उसी वीक में हमको तुरंत शिक्षक का, अब जिस हिसाब से लेक्चरर के चला है उसी हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं कि शिक्षक का भी स्टार्ट हो। उम्मीद ये करेंगे कि सहायक शिक्षक और शिक्षक को ना पैरेलल चलाए या एक साथ चलाए। हो सकता है कि शिक्षक का पहले कराए और सहायक शिक्षक का बाद में कराए। ठीक है, इनसे एक फायदा ये होगा कि शिक्षक और लेक्चरर में जिनका चयन हो जाएगा ना, उन लोग क्या करेंगे, उन लोग सहायक शिक्षक में हो सके तो भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, देखना होगा कि क्या कैसे किस तरह से चीज़ें हो पाती है। चलिए अब हम आगे बातें करने वाले हैं कि जो इनके प्रपत्र है। ठीक है, अगर आप सहायक शिक्षक और शिक्षक के भी अभ्यर्थी है ना, तो भी आप देख लीजिए कि किस तरह से प्रपत्र आपको भर के ले जाना पड़ेगा और क्या क्या बेसिक डिटेल होगी और उस बेसिक डिटेल को किस तरह से आपको फिल करने हैं। चलिए तो फिर देखते हैं कि जितने भी बेसिक डिटेल्स है उनको किस तरह से आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आगे जो हमारी संभावित डेट्स है, संभावित तिथि है किस चीज़ के लिए, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए, उस पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि कब तक एग्जैक्टली हमको देखने को मिल सकती है शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो। उससे पहले आप देख लीजिए कि किस तरह के फॉर्म आपको भरकर ले जाने हैं। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्याख्याता का अभिलेख सत्यापन प्रपत्र आप लोगों को दिख रहा होगा, लगभग सेम होगा आपका शिक्षक और सहायक शिक्षक के जो प्रपत्र है ना, अभी सत्यापन प्रपत्र, वो भी। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए कौन कौन सी और क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कार्यालयन उपयोगी होती है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। उसके बाद आपको अपनी जानकारी लिखना है यहाँ पर, रोल नंबर, मेरिट क्रमांक, क्या आपका जो रैंक है ना, ओवरऑल रैंक यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, और वो रैंक लिखा जाएगा। अभ्यर्थी का नाम एक हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में हो जाएगा। उसके बाद आगे हो जाएगी आपकी लिंग, तो यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप हिंदी में फिल करिए। ठीक है, तो आपका महिला पुरुष ये हो जाएगा, जाति हो गया, आपका एड्रेस हो जाएगा। एड्रेस में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, आपका जो भी पता है उसको और जिला को। ठीक है, आधार नंबर लिखेंगे आप। अगर दिव्यांगता है किसी तरह का तो क्या लिखेंगे, उसके सर्टिफिकेट के आधार पर उसका प्रतिशत लिखेंगे कि कितना प्रतिशत दिव्यांगता आप में है। ठीक है, उसके बाद आगे है जन्म तिथि। अच्छा, जन्म तिथि किसके बेस पर, हाई स्कूल के जो आपके सर्टिफिकेट है ना क्लास 10 का, उनके बेस पर। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी आयु कितनी होती है, किसके हिसाब से मांगा गया है, देख लीजिए। 1 जनवरी की स्थिति में मांगा गया है ना, 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी आयु कितनी होती है ना। ये हो गया। क्या आयु सीमा में छूट की मांग की गई है ना, आयु सीमा में छूट की अगर मांग की गई है तो उसका यहाँ पर ब्यौरा लिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर छूट की मांग किया गया है, एक्स्ट्रा छूट की मांग, तो ठीक, उस जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ स्पेशल छूट दी जाती है ना, तो उन लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें से किसी भी तरह का छूट का मांग नहीं किए हैं तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक, या तो ऐसा डेज कर देंगे इस तरह से छोटा सा। ठीक, क्या आयु सीमा में छूट की पात्रता है, तो पात्रता आप लिखेंगे, है ना। क्या स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अच्छा, आयु सीमा में छूट ना ST SC OBC के कैंडिडेट को दिया जाता है, तो पात्रता है तो यहाँ पर आप फील कर सकते हैं, अपना कैटेगरी फील कर सकते हैं, है ना, हाँ या नहीं फील कर सकते हैं, हाँ फील कर सकते हैं आप। ठीक, नहीं है तो नहीं फील करेंगे। ठीक है,
क्या स्थायी जाति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है? तो एसटी एससी ओबीसी के कैंडिडेट है तो हाँ लिखेंगे अगर आपने क्या प्रस्तुत किया जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, क्या सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी एवं संलग्न है? जारी दिनांक एवं क्रमांक दर्शाए। देखो यहाँ पर जो आपके जाति प्रमाण पत्र है ना, उनमें एक डेट होती है कि कौन से डेट में वो बना है ना। किसी किसी में डेट नहीं दिखता, तो जो सिग्नेचर किए रहते हैं ना वहाँ पर डेट देख सकते हो, ठीक है। वो डेट डालना होता है और क्या डालना होता है, उस प्रमाण पत्र का क्रमांक। तो क्रमांक इस तरह से डाल के दिनांक करके यहाँ पर डेट डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र बोला गया, तो सेम निवासी प्रमाण पत्र में भी करना है, उसका क्रमांक लिखना है। क्रमांक कॉर्नर में दिया रहता है ना, दोनों फॉर्म में देख लीजिएगा, जाति में भी निवासी में भी, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रमांक, है ना। और डेट डालेंगे आप जब से वो बना है। हायर सेकेंडरी स्कूल के अंक सूची की छाया प्रति, तो यहाँ पर आप अंक सूची की छाया प्रति डालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये मेंशन कर देते हैं हाँ, ठीक है, या तो टिक लगा सकते हैं। प्रतिशत की अंक सूची की छाया, स्नातक की अंक सूची की छाया प्रति बोला है, मतलब आपके ग्रेजुएशन के ना प्रतिशत और श्रेणी यहाँ पर मेंशन करना है ना, कितना प्रतिशत है और उनका श्रेणी क्या है। यहाँ 12th में भी आप प्रतिशत और श्रेणी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद आगे हम चलेंगे, स्नातकोत्तर अगर है, क्योंकि ये व्याख्यातक है ना, स्नातकोत्तर पूछा गया है। सहायक शिक्षक और शिक्षक में स्नातक और स्नातकोत्तर को शो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जो बीएड किया हुआ है किसी ने, तो उनको तो स्नातक शो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो डीएड वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, उनको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बीएड अंक सूची की फोटोग्राफी, तो ये यहाँ पर आप क्या करेंगे, उनका यहाँ पर डाल सकते हैं, उनका मार्कशीट और श्रेणी डाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर। अन्य योग्यता हो तो प्रमाण पत्र। अन्य योग्यता मतलब क्या भाई, अगर बोनस नंबर या ऐसा इस टाइप का कोई और योग्यता है तो उसका फोटोकॉपी होके। व्यापम द्वारा जारी प्रवेश पत्र की स्व प्रमाणित छाया, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे ना, वो कोशिश करिएगा वो स्व प्रमाणित हो आपका, ठीक है। उसमें आपका अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड उसमें कर दीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपकी, 2 टिक लगा दीजिए। यदि पूर्व में कोई शासकीय सेवा में नियुक्त है तो विभाग का नाम वगैरह, है ना, हाँ नहीं डालकर, नहीं है तो नहीं। यदि हाँ तो नियुक्त एनओसी, यहाँ पर एनओसी को टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। प्रमाण पत्र संलग्न करे बोला गया है। किसी अन्य विषय या पद में चयन हुआ, अच्छा ये वाला एक और स्पेशल कॉलम है, ये व्याख्याता के लिए है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि सहायक शिक्षक या शिक्षक में भी तो चयन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो चयन हुआ है नहीं हुआ कैसे बता सकते हो, क्योंकि कोई कंफर्मेशन थोड़ी है कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। रैंक आप दर्शा सकते हो। हालांकि सहायक शिक्षक और शिक्षक वाले में जैसे इस तरह के कॉलम रहेंगे ना, तो अगर व्याख्याता में चयन हुआ है तो आप दर्शा सकते हो, नहीं हुआ तो नहीं कुछ करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षर फोटोकॉपी प्रपत्र में दिए गए क्रम के अनुसार जमा करें। अच्छा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपना लगाएंगे ना, उसको कोशिश करिए कि इसी क्रम में हो आपका, जिस क्रम में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया गया है भाई, सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया गया है हाई स्कूल्स का ये सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट के बाद क्या हो जाता है, आपके हो जाते हैं जाति प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण पत्र हो गया। फिर आपका निवासी प्रमाण पत्र हो गया। फिर क्या आएगा भाई, फिर आएगा आपका 12th की मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है। 12th के मार्कशीट के बाद क्या आएगा, आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स आएंगे, फिर डीएड बीएड के मार्कशीट्स आएंगे, फिर व्यापम के प्रवेश एडमिट कार्ड आएगा, है ना। आप अपने साथ जो आपके रिजल्ट आया था ना, तो रिजल्ट की कॉपी भी रख सकते हैं यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो ऐसा जरूरी नहीं है, फिर भी आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, अपना साइन वगैरह करके, ये वाला कॉलम तो ब्लैंक रहेगा क्योंकि ये किस चीज़ के लिए है, ऑफिशियल यूज़ के लिए, है ना। तो इस तरह से ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए वेरिफिकेशन या अभिलेख सत्यापन प्रपत्र, ठीक है। इसको आप फिल करके ले जाएंगे जब भी वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सहायक शिक्षक और शिक्षक के जो सत्यापन का डेट है वो कब तक संभावना बन सकती है। तो 4 तारीख तक ये चलने वाला है। कब तक चलने वाला है, 4 अगस्त तक ये चलने वाला है। जैसे ही इसका सत्यापन कार्य खत्म हो जाएगा ना, तुरंत हमको उसका काउंसलिंग देखने को मिलेगा। शिक्षक पोस्ट का उम्मीद कर रहे हैं पहले होगा, ठीक है। तो जल्दी से उनको कोशिश करेंगे विभाग कि जल्दी से उसको खत्म करें। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद कुछ ही दिनों में हमको इनका क्या जारी देखने को मिल जाएगा, मेरिट सूची, चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उन लोगों के लिए ज्वाइनिंग का कुछ समय दिया जाएगा, अगर ज्वाइनिंग देते हैं तो। अभी कुछ केसेस वगैरह भी है जैसे कि आप लोगों को पता है। उम्मीद करते हैं कि जो भी केस है वो जल्दी से क्लियर हो जाए और जल्दी से व्याख्याताओं को ज्वाइनिंग मिले, और व्याख्याता के बाद जो बाकी के पोस्ट है ना, शिक्षक और सहायक शिक्षक का, उन लोगों को भी अगले जो भी हमारे चुनाव प्रक्रिया चालू होना है, आचार संहिता वगैरह, उससे पहले ज्वाइनिंग मिल जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि 1:1 में लगभग यहाँ पर बुलाया गया है, जितने पोस्ट उन्हीं लोगों को क्या कराया गया, काउंसलिंग कराया गया है ना। तो 3, 4, 5, 6 अलग अलग सूची आने की संभावना है, ठीक है। तो देखना ये होगा कि आचार संहिता तक क्या सारे सूची या सारे जो लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है ना, वो जारी हो पाती है।
हालांकि सरकार के रवैये से ये हमको समझ में आ रहा है कि सरकार डेफिनेटली मूड में है पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का चुनाव से पहले। चलिए फिर आगे देखते हैं कि कब तक क्या हो पाता है। उम्मीद करेंगे कि बहुत ही जल्दी इसके तुरंत बाद हमको शिक्षक और सहायक शिक्षक के काउंसलिंग के लिए डेट्स देते हुए नजर आए। चलिए तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल में अगर न्यू है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।